बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बांग्लादेशी तलबा की कोटा सिस्टम के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक बिलाखिर कामयाब हो गई और वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का 19 साल इक़्तिदार 45 मिनट के अंदर ज़मीन बोस हो गया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की, जो आज ही अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर भारत की जानिब राह फरार इख्तियार कर गई हैं। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो नाज़रीन, बात करते हैं बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की, जिनका इक़्तिदार करीबन 19 साल रहा और इस बार वो बांग्लादेश की चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। शेख हसीना वाजिद की ऐसी कौन सी गलतियां थी, ऐसी कौन सी कोताहियां थी जिन्होंने शेख हसीना वाजिद का जो 19 साल इक़्तिदार था, उनका तख्ता था, उनका ताज था, वो 45 मिनट के अंदर उलट के रख दिया, यानी ज़मीन बोस कर दिया। शेख हसीना वाजिद को आज बांग्लादेश की आर्मी की जानिब से 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी और उनके जो आर्मी चीफ थे वकारुज़्ज़मान, उन्होंने ये बोला था कि शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट के अंदर इस्तीफ़ा दे, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद ने ऐसा ही किया। आर्मी के अहकामात की मुकम्मल तौर पर तामील की और उन्होंने 45 मिनट के अंदर ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपना सामान भी पैक किया और जा पहुंची वो भारत की सरहद पर। भारत में जब पहुंची तो ज़राए का ये कहना था कि बांग्लादेशी जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, उनको वहाँ पे रोक दिया गया और उनकी एंट्रेंस नहीं होने दे रहे थे, लेकिन बाद समझौता हो गया और उसके बाद उनको भारत की जो सिटी है आगरा तला, वहाँ पे उनको रिहाइश दे दी गई और उनकी हिफाजत के तमाम तर इक़दाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए और उसके बाद उनको वहाँ पे जाने दिया। बात करते हैं कि शेख हसीना वाजिद का जो 19 साल इक़्तिदार था वो पलक झपकने से पहले कैसा ख़त्म हो गया। 1971 में जब सकूत ढाका होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होते हैं, चूँकि बांग्लादेश पाकिस्तान का 5वां सूबा था, लेकिन 1970 के जब इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान दो हिस्सों में पड़ जाता है। एक मशरक़ी बंगाल होता है, दूसरा मगरबी बंगाल होता है। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़े हो जाते हैं। 1970 के आम इंतखाबात होते हैं, उसमें बज़ाहिर तो शेख मुजीबुर रहमान को फतह मिलती है, लेकिन बाद अज़ां जो नताइज निकलते हैं उसके मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाजी ले जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फतह होती है उसको तस्लीम नहीं किया जाता है और तहरीक पर तहरीक चलाई जाती है बांग्लादेशी अवाम की जानिब से। चूँकि बांग्लादेश का जो खित्ता है वो पाकिस्तान के बाकी जो 4 सूबे हैं उनको बराबर एक खित्ता बनता था, तो उसके बाद जो बांग्लादेशी अवाम है वो तहरीकें चलाती है, आम इंतखाबात को कबूल नहीं करती और बिल आखिर उसका नतीजा 1971 में सकूत ढाका की सूरत में निकलता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है तो बांग्लादेश उस वक्त 1971 की जंग में 1971 का जो हादसा अजीम होता है जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम किया, पाकिस्तान को तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया। उस तहरीक में पाकिस्तान को तोड़ने फोड़ने में बांग्लादेशी अवाम, बांग्लादेश के जो लोग शरीक थे, बांग्लादेश के जो हुक्मरान शरीक थे, बांग्लादेश की जो अवाम शरीक थी, बांग्लादेश के जो लोग शरीक थे, उन्हीं लोगों की जो औलाद चल रही थी अब बांग्लादेश में, उनके मुतालिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जो थी उन्होंने ये ऐलान किया था कि उस वक्त जिन लोगों ने सकूत ढाका में अहम किरदार अदा किया उनके बच्चों को, उनकी औलादों को सरकारी नौकरियों में 30% जो है वो कोटा दिया जाएगा, यानी 30% उनको सरकारी नौकरियों में रियायत दी जाएगी। तो ये जैसे ही ये ऐलान होता है तो बांग्लादेश में एक हलचल मच जाती है। बांग्लादेश की आवाम में, बांग्लादेश के तालिब इल्मों में, स्टूडेंट्स खास तौर पर इस ऐलान के बाद बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकलते हैं और वो शेख हसीना वाजिद के इस ऐलान को नाकाबिले कबूल कहते हैं। तुलबा का ये मौक़िफ़ होता है कि अगर 1971 में जो लोग शरीक थे उनके बच्चों को 30% कोटा मिल जाएगा, उनके बच्चों को रियायत सरकारी नौकरी में मिल जाएगी, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा नहीं कर सकेंगे और हम अपनी ज़िंदगी का जो मयार है उसमें भी हम बहुत डाउन चले जाएंगे। जिसके बाद तुलबा की बड़ी तादाद शेख हसीना वाजिद के इस ऐलान के खिलाफ, इस अहकामात के खिलाफ सड़कों पर निकलती हैं। शेख हसीना वाजिद बजाय इसके कि तुलबा के जो मुतालबात थे उनको मंजूर
करती, उनके साथ समझौता करती। इसका जो मनफी रिजल्ट हुकूमत की तरफ से आया, उन्होंने ये किया कि जो तलबा थे उनको दहशत गर्द करार दे दिया। उन्होंने कहा, शेख हसीना वाजिद ने कहा कि ये वो 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश पे मुजालिम ढाए, बांग्लादेश के अवाम पे मुजालिम ढाए, जो बांग्लादेश को अलग नहीं होने दे रहे थे, ये वो है जो आज एक बार फिर बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ निकले हैं। इन लोगों को, अवाम को चाहिए कि इन लोगों को कुचल के रख दें, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने उनको दहशत गर्द करार दे दिया था। ना सिर्फ दहशत गर्द करार दिया था, बल्कि उनको पाकिस्तान से भी मंसूब कर दिया कि ये लोग पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान से मिल जाएं, जिसकी वजह से इनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, इस तहरीक के बाद तलबा के अंदर एक इंतशार फैल जाता है, एक आग भड़क उठती है कि शेख हसीना वाजिद ने अपने ही मुल्क के तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। अपने ही मुल्क के तलबा को बजाय इसके कि उनको जो सिविल कोटा था उसको ख़त्म किया जाता, तलबा के मुतालबात को माना जाता, अपने ही तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। तो बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में तलबा बाहर निकलते हैं, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हैं, सिविल नाफरमानी का ऐलान करते हैं, हुकूमत के इस अहकामात को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं, कबूल करने से इनकार करते हैं, और वो इस बात को ठान लेते हैं कि शेख हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार है वो पलक झपकने से पहले ज़मीन बोस करेंगे, शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार हम ख़त्म करके रहेंगे। इसके कुछ रोज़ बाद ही ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मसला है ये चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी मुकम्मल तौर पर अहकामात जारी कर देती है कि सिविल कोटा जो शेख हसीना वाजिद की तरफ से आवाम को दिया गया था, उन लोगों को दिया गया था जो 1971 की जंग में जिनके बाबा अजदाद शरीक थे, उनको दिया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट वो कोटा तो ख़त्म कर देती है, लेकिन इस दौरान, इस इंतशार के दौरान, इन शदीद मुजाहिरों के दौरान तलबा, जिसमें बड़ी तादाद में शरीक थे, असातिज़ा कराम शरीक थे, आम आवाम शरीक थे, इसमें 200 से ज़ायद लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। जब ये बड़ी तादाद में शहादतों का, बड़ी तादाद में हलाकतों का सिलसिला शुरू होता है, तो तलबा के अंदर जो भड़कती आग थी वो रहती शोले भड़कने लग जाती है। उसके बाद तलबा ये ठान लेते हैं, बांग्लादेश के तलबा ये ठान लेते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम ये तहरीकें चलाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ अपने जो मुजाहिरे उनको चलाएंगे, और सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है इसका नतीजा हम लेकर रहेंगे। और बिलाखिर यही होता है कि तलबा अपना हक लेने की ठान लेते हैं, और ये मुजाहिरे चलते रहते हैं जो जुलाई से शुरू हुआ। इसका नतीजा अगस्त में आगे एक माह मुसलसल इंतशार पसंद मुजाहिरे होने के बाद शदीद झड़पें हुई, आर्मी के दरमियान हुई, तलबा के दरमियान हुई, पुलिस के दरमियान हुई, और अब जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है वो 300 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें पुलिस अफसरान भी शहीद हुए, बड़ी तादाद में तलबा भी शहीद हुए, आम आवाम भी शहीद हुए हैं। जब ये इंतशार, ये मुजाहिरे, ये झड़पें अवाम और फौज के दरमियान, अवाम और पुलिस के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गई, तो बिलाखिर बांग्लादेश की जो आर्मी थी उनको मैदान में आना पड़ा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकारुज़्ज़मान साहब वो मैदान में आए, और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो मुल्क जो है वो किसी और ही तरफ निकल जाएगा, एक बार फिर सुकूत ढाका की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो उन्होंने बर वक्त इकदाम उठाते हुए वो मैदान में आए, और उन्होंने तलबा के हक में आवाज़ बुलंद की, और उन्होंने कहा कि तलबा के जो मुतालबात हैं उनको माना जाएगा, आवाम ही मेरी अव्वल तरजीह है, ये मुल्क आवाम ही की वजह से बना, और आवाम को हम साथ लेकर चलेंगे, आवाम ही की वजह से ये जमहूरी मुल्क है, आवाम ही की वजह से इसमें अमन, सुकून और सलामती होगा। अगर आवाम खुश नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवाम के मुतालबात माने जाएंगे। उसके बाद शेख हसीना वाजिद का जो तख्ता था वो हिचकोले खाने लगे, उनकी कश्ती जो थी वो हिचकोले खाने लग गई, और बिलाखिर आज बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का टाइम दिया था, और उनको ये कहा था कि आप 45 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दें। और ऐसा ही हुआ। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने, जिन्होंने 19 साल इक़्तिदार की, चौथी बार वज़ीर आज़म बनी, अपनी एक गलती से, एक नाअहली की वजह से, सिर्फ एक अना की वजह से, उन्होंने अवाम के, तलबा के मुतालबात को ना मानने की वजह से उन्होंने अपना 19 साल इक़्तिदार 15 मिनट के अंदर उन्होंने ख़त्म कर दिया, ज़मीन बोस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली, और वो बांग्लादेश से अब इंडिया में पनाह ले लिया। इसके बाद इनके बेटे का भी बयान सामने आया था, शेख हसीना वाजिद के बेटे का बयान सामने आया था, और उन्होंने अपनी आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी से कहा था कि आपने जिस तरह शेख हसीना वाजिद के साथ किया है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप बजाय इसके कि आवाम
आवाम को, तलबा को आप प्रोटेक्ट करते, आपको अपने वज़ीर आज़म को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अपने वज़ीर आज़म का साथ दें, उनको वापस लेकर आए, उनको दोबारा इक़्तिदार पे बिठाएं, तो मुल्क में अमन सुकून और सलामती हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सोच है कि मुल्क किस कदर बड़े इंतशार की तरफ चल जाएगा, ऐसे इंतशार की तरफ जिसके बाद मुल्क को दोबारा उसके इस्तेहकाम की तरफ लाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो थी नाज़रीन आज की अपडेट। बांग्लादेश में जो सूरत हाल है उसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपको बताई। फिलहाल इसके साथ ही दूसरी अहम खबर ये है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उन्होंने इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर अपने हाथ ले लिया, और आज जब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया आवाम से तो उन्होंने यही कहा कि बांग्लादेश का मुकम्मल इक़्तिदार हमारे हाथ में है, अब इक़्तिदार हमारे मुताबिक चलेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने मखलूत हुकूमत का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मखलूत हुकूमत एक वक्ती तौर पर होगी, इसके साथ ही हम अबूरी हुकूमत जो है उसकी तश्कील नो करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो बांग्लादेश की बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, BNP थी, और इसके अलावा भी जितनी पार्टीज थी उन सब के साथ उन्होंने राब्ते किए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो अबूरी हुकूमत है उसकी तश्कील नोट कीजिए ताकि मुल्की निज़ाम जो है इस्तेहकाम की तरफ वापस लाया जाए, मुल्क में अमन सुकून और सलामती लाया जाए, तलबा के तमाम तर मुतालबात माने जाएँ, और जो खसारा हुआ मुल्क का जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ है उसको दोबारा से ठीक किया जाए। बांग्लादेश फिलहाल तो तलबा जो है जैसे ही वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देती हैं, मुल्क से वो राह फरार इख्तियार करती हैं, तो बांग्लादेश में 4 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात और आवाम थी जो सड़कों पर निकल आई और उन्होंने जश्न मनाया और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ उन्होंने फतेही जो झंडे थे वो लहराए, और उन्होंने कहा कि आज तलबा, आज अवाम, आज जमहूरियत जो जीती है, बांग्लादेश की सड़कों पर एहतजाज नजर आए, बांग्लादेश की सड़कों पर वो जश्न, वो मज़ाहिरे नजर आ रहे थे। 1 महीने के अंदर तलबा ने अपनी पावर दिखाई थी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ। किसी भी मुल्क का वो मुल्क जो जमहूरियत के बिना पर बने हैं, अवाम की ताकत से बने हैं, अवाम की ताकत जिनका सर चश्मा है, जो अवाम के लाए हुए नुमाइंदे, अगर वो अवाम के मुताबिक इक़्तिदार नहीं संभालते, अगर वो अवाम के मुताबिक हुकूमत नहीं चलाते, तो ये यकीन रखें कि अगर आपकी पावर से आप मुंतखब होते हैं तो अवाम इतनी पावर रखती है कि वो आपको निकाल भी सकती है, पलक झपकने से पहले उस इक़्तिदार से गिरा भी सकती है। और बांग्लादेश इसकी बेहतरीन मिसाल है जिसमें एक जमहूरी निज़ाम जो है वो आज फतह याब हुआ है, एक जमहूरियत का झंडा लहराया गया है, बांग्लादेश की सड़कों पर जमहूरी निज़ाम जो है वो जश्न मनाता नजर आया है। दुआ है कि बांग्लादेश में अमन सुकून और सलामती अब आ जाए, बांग्लादेश के जो तलबा और तालबात और अवाम है उनके मुतालबात माने जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।